हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निश्चर में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे सुस्त होंगी, मस्त होंगी, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर के कलेक्टिव लेवल पर। तो चलिए, आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, जितनी भी एनर्जी मैच होती है उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। राइट। खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है। गाइडेंस को फॉलो करके जीवन में बहुत सारी चीज़ को हम परिवर्तन में लेकर आ सकते हैं। राइट। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, उनकी इंटेंशन और उनके फीलिंग्स। नेक्स्ट एक्शन भी क्या होगा, और ये एनर्जी है, एनर्जी चेंज होती है। राइट। और कलेक्टिव रीडिंग के साथ साथ ये टाइम बेस्ड रीडिंग है। वीडियो को लाइक कर ले एंड सब्सक्राइब कर ले। चैनल से जुड़ने के लिए, आप खुद की एनर्जी से जुड़ने के लिए और अपने पर्सन जिस भी व्यक्ति से आप जुड़े हुए हो उनसे जुड़ने के लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। राइट। और ज़िंदगी को बहुत अहमियत दीजिए। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो अच्छा इंसान होता है ना, उनकी जो दूसरों के लिए सोचते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों की अच्छाई के लिए सोचते हैं और सभी के लिए सोचते हैं। देखिए, उनके जीवन में बहुत कड़ा इम्तिहान आता है और एक समय पे ऐसा भी आता है कि जो इंसान जिसके लिए करता है वो भी धोखा देता है और हर तरह से उनको दुख पहुंचता है। लेकिन आपका सपोर्ट ऊपर वाला करता है क्योंकि वो कुछ आपको देना चाहता है। लेकिन हम इंसान समझ नहीं पाते हैं, उसे लंबा खींचते हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ, ज़िंदगी में देखिए समझौता एक हद तक किया जा सकता है ना। लेकिन हम जब खुद को प्यार करेंगे तो कुछ भी हम कर सकते हैं। एक्शन, डिसीजन, आगे बढ़ना, खुद को नर्चर करना, लोगों की हेल्प करना। और हर किसी पर भरोसा विश्वास मत कीजिए। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगी। ज़िंदगी देखिए, आज आस पास हो, लोग हो, सिचुएशन हो, काम करते हो, ट्रैवल करते हो, है ना, हर तरह की एनर्जी होती है। हमेशा सावधान होकर चलना है। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्त बनते हैं, दोस्ती होती है, उनसे भी अवेयर रहना है। ठीक है, चलिए पर्सन का ध्यान कर लीजिए। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट जस्ट प्लीज गाइड करें। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वैसे तो चेंज आ रहा है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि कुछ लोग का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन, जो रिलेशनशिप है ना, वो मुझे ज़्यादातर, क्योंकि पहले ही कार्ड आई है चेंज का और यिंग और यांग का, पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग में से ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं, मुझे यहाँ जो दिख रहा है, जिनकी व्यू मुझे दिख रही है, वो ज़्यादातर सोल कनेक्शन में है। ठीक है, और आप ये देख रहे हो यिंग और यांग और ये चेंज, 10 नंबर की एनर्जी, चेंज। किसी बात को लेकर कोई तो है जो डरा हुआ है। अब आप हो, आपके पार्टनर हैं, ठीक है, डर में रहते हैं। मुझे लगता है ना, ये डर लोगों का है, किसी थर्ड पर्सन जो ज़िंदगी में है उनसे है। क्योंकि कुछ लोग जो, अगर कोई आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के जीवन में, आपके पार्टनर को पता है कि वो इंसान किसी हद तक जा सकता है। कहते हैं ना, नंगा से गंगा भी डरती है। राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चेंज तो चाह रहे हैं, लेकिन डर में भी है, स्ट्रगल काफ़ी है। और इस वक्त मतलब
इस वक्त आपके पार्टनर को लग रहा है लगातार ये इस व्यक्ति ना आपके सपने काफ़ी देख रहे हैं, लेकिन चेंज तो लाना चाह रहे हैं, चेंज आ भी रहा है, बट ये टाल रहे हैं। मैंने बोला ना, कुछ चीज़ें हैं जो टालने की कोशिश कर रहे हैं। और सिचुएशन ये है, मुझे 100% दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी कार्मिक के साथ हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिससे आपके पार्टनर बहुत अवेयर होकर चलना चाहते हैं। और मुझे लगता है इस कनेक्शन को तो पाना चाहते हैं, लेकिन या तो छुपा कर रखना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं, या वो डरते हैं। जिंदगी डेविल। मैंने बोला ना कि अगर आपके पार्टनर ना किसी थर्ड पार्टी में, किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है ना, देखिए मुझे लग रहा है कि वो जो भी थर्ड पार्टी है, देखिए एक इंसान होता है ना कि आदमी कुछ भी कर सकता है। मतलब आपके पार्टनर के थॉट से कह रहे हैं कि नंगा से गंगा माँ डरती है ना। तो आप इस एनर्जी को समझ सकते हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में सिचुएशन कैसे हो सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसा इंसान उनकी ज़िंदगी में है कि किसी हद तक वो जा सकता है, या किसी हद तक वो जा सकती है, इवन कि लीगल इशू तक। मतलब उनसे डरना, अपने रिश्ते को पैम्पर करना, बचा कर रखना उनका सपना है। बट मुझे आज थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, मुझे अवेयरनेस की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी सही मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। इमोशंस को दबाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दर्द होगा ही। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर किसी से डरे हुए हैं, और ये लीगल इशू से बहुत डरते हैं। अगर लीगल इशू चल भी रहा है तो भाई इनकी ज़िंदगी में कुछ 8 नंबर का कार्ड है, ऑर्डिनरीनेस और जस्टिस। कुछ लोग के लाइफ में लीगल इशू चल रहा है, और कुछ लोग के लाइफ में कुछ चांसेस हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। वो डर ज़रूर रहे हैं, वो नहीं इन चक्रों में पड़ना चाहते हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं। इनको पता है कि कोई इनको लीगल इशू में उलझा सकता है, फंसा सकता है। तो आपके पार्टनर इस वक्त भटक रहे हैं और डर रहे हैं। देखिए आज इस पर्सन को देखा जाए तो इंसान अंदर से कितना डरा हुआ है, क्योंकि गलती तो इन्होंने की है, नो डाउट। अगर इनका गलती रहा है और अपने सपने को निचोड़ा है और ये भटके हैं, तो भाई तो कर्म है भाई, कर्मा है, राइट, कर्मा है। यानी कि स्ट्रांगली या तो लीगल इशू में ये उलझ चुके हैं, या उलझने वाले हैं। या होता है ना इंसान कि कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें बताती हूँ या मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कोर्ट तक जाऊँगा या जाऊँगी, मैं कोर्ट कचहरी के मामले तक मैं जाऊँगी, मैं तुम्हें बताता हूँ या बताती हूँ। तो इस एनर्जी 8 नंबर का कार्ड भी है, अवेयरनेस भी है, और जस्टिस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर तो भटक रहे हैं भाई। अब एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि गलतियां इंसान कर बैठता है, लेकिन उसे लग क्या रहा है, गलती तो उन्होंने की, और कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, कद्र भी है, और आपकी दुनिया, आप उनकी दुनिया भी हो। लेकिन आज आपके पार्टनर की स्थिति देखिए, आज उन्हें आपकी ज़रूरत है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती,
ये नदियाँ, ये रहना, और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम। ओ, आप इस कार्ड को क्लेम करें। तुझे कितना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे, आज कहे तू जितना, हम तुम्हें उतना प्यार करें। लेकिन भाई इनके अंदर एक डर भी है, खो नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, भुला नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आपके साथ वो गलत भी नहीं करेंगे। हो सकता है ये थोड़ा वक्त ले रहे हों, ये थोड़ा समय ले रहे हों, जेस्चर करना चाह रहे हैं, अप्रोच हो सकता है वो आपको मनाना भी चाह रहे हैं, लेकिन बेताबी, प्यार, सादगी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। आपका पाना भी इनका जिद है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अपने सपने को पूरा करना और आपके साथ एंडिंग, जीवन का जो अंतिम समय है वहाँ तक वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी को उस समय तक आपके सामने और आपके साथ ही एंड भी करना चाहते हैं, आपके साथ मरना और आपके साथ जीना। लेकिन 30 नंबर का कार्ड है, राइट। कुछ कार्मिक अकाउंट भी है, कुछ लोग के लाइफ में कार्मिक कनेक्शन भी है। हो सकता है कि चेंज आ रहा है तो किसी की ज़िंदगी से किसी कार्मिक का एंडिंग भी हो। अब ये कार्मिक एंडिंग किसकी ज़िंदगी में है, कौन है, ये तो आप लोग जानते हो। इनफिनाइट, डेथ एंड रिवर्थ, कहते हैं ना, इंसान दुनिया से चला जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन ये लाइट देख रहे हो, ये आत्मा है जो रिवर्थ होकर आता है। तो अगर आप दोनों का रिवर्थ हुआ है तो क्यों हुआ है? कुछ कार्मिक अकाउंट है उसे रिलीज करने के लिए और आप दोनों एक हो जाने के लिए। तो आप दोनों एक लाइट हो जो इस धरती पर आए हो, जहाँ आपकी एंडिंग भी हुई थी तो आपकी रिवर्थ भी हुई है। तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एक फीमेल से आपके पार्टनर बच रहे हैं और आपको भी बचना है। कोई एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है जो आपके अराउंड हो सकती है, आप दोनों के अराउंड हो सकती है, या आपके पार्टनर के अराउंड हो सकती है। आपके पार्टनर उनसे बचना चाहते हैं। स्ट्रांगली फीमेल मुझे दिख रही है अभी, राइट। और हो सकता है कि कुछ लोग के लिए मेल भी हो, ठीक है, लेकिन बचना चाह रहे हैं क्योंकि मनसा, मकसद सही दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर हर कदम फूंक फूंक कर बढ़ाना चाहते हैं। एनर्जी करिए कि तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जहां अब आपको लग रहा है ना कि अब आपको भी कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका कोई जर्नी है, कुछ कनेक्शन है। और चेंज में भी मैंने आपको बताया है कि कुछ लोग का स्ट्रांगली, कुछ लोग का व्यू मुझे दिख रहा है स्ट्रांग कनेक्शन, या तो स्पिरिचुअल, वही स्पिरिचुअल, या फिर आपकी जर्नी जो है वो आपका पास्ट का है। और आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप समझ पाओगे ना अपने कनेक्शन को। इंसान लड़ रहा है, झगड़ रहा है, सेपरेशन हो रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल है, बहुत लोग खिलाफ भी क्यों हैं? क्यों है?
तो क्यों है कि पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। फिलहाल लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं, राइट। जस्ट अभी साइन आ रहा है, फिर मैं बता दूंगी। और लास्ट में कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियन, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्कट, वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर डरे हुए हैं और यहाँ बेसब्र और पागल और बेताब भी हो रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना इस सेपरेशन में उन्होंने बहुत कुछ सीखना था, उन्होंने सीखा है, लेकिन कहते एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, ना ही सब कुछ बदल सकता है। तो आपके पार्टनर आपको किस हद तक प्यार करते हैं और वो किस हद तक जिद कर सकते हैं ना, वो उनके मन में है। लेकिन डिवाइनिंग टाइम, एक्शन, कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं, लेकिन आपके पार्टनर ना ही आपका साथ छोड़ेंगे, ना ही वो खुद से आपको दूर कर पाएंगे, पहली बार। लेकिन मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, मुझे पता नहीं क्यों बार बार एक चीज़ मुझे बार बार यहाँ पे व्यू दिख रही है। अवेयरनेस, क्वीन ऑफ सोर्स, कोई है आपके आसपास या आपके रिलेशनशिप में जिससे तो आपके पार्टनर डरे हुए हैं, या अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा अवेयर लीगल इशू से डर रहे हैं। अगर लीगल इशू चल भी रहा है तो डरे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की एक जिद होती है, एक डर अपनी जगह, एक जिद अपनी जगह। इस पर्सन के अंदर जिद भी है और डर भी है। देखिए, हर इंसान नहीं चाहता है कि किसी तरह को लीगल इशू में उलझे, कोई नहीं चाहता। लेकिन जो अगर लिखा रहेगा बाबू, 8 नंबर का कार्ड है, ऑर्डिनरीनेस, इनजस्टिस, जो होना होगा वो तो होगा। लेकिन उनका थिंकिंग और उनकी इंटेंशन जो है आपको लेकर है, जो ट्रुथ है, आप पर उन्हें ट्रस्ट है, बट समय प्रॉब्लम्स देती है। जैसे 4 नंबर का कार्ड है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, 7 नंबर का कार्ड है, ठीक है। कभी कभी चीज़ें हैं जो इल्यूजन क्रिएट कर देती है। कभी कभी आप काम पे बिजी रहते हो या आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ आप बदलते हो, तो सिचुएशन जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ना, वो इल्यूजन भी करता है, ब्लॉकेजेस भी करता है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके लिए सादगी मुझे दिख रही है। आप भले ही उनको शिद्दत से चाहते हो, लेकिन उनके अंदर सपने और आपके लिए सादगी, आपके साथ अपना फ्यूचर और आपके लिए जुनून है इनके अंदर, ये मैं देख पा रही हूँ। 6 नंबर एंड जस्टिस, एनर्जी में भटकाव है, इनबैलेंस, लेकिन चेंज और बैलेंस, ठीक है, चेंज और बैलेंस। देखिए, यहां तो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, ये तो द एम्प्रेस को मैं ही कहती हूँ कि भाई ये तो एक ब्लेसिंग्स है, जिसकी ज़िंदगी में जो जाता है उसका फ्यूचर ब्राइट है। और फिर से इस एनर्जी को कहना चाहूँगी, द ड्रीम एंड द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पे चांद भी होगा, हम तारे भी होंगे, फूल चमन में सारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर किसी हद तक वो आपको चाह रहे हैं, किसी हद तक वो आपको चाह रहे हैं। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में सारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। यहाँ पे फिर मैं कह सकती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, वाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार का एक एहसास है, आपके दिल के करीब हैं, उनके एहसास में आप शामिल हो। तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना द ड्रीम भी है, भले ही अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं, टाल रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, बट मुझे ये लग रहा है वो आपको आवाज़ दे रहे हैं, राइट, वो आपको आवाज़ दे रहे हैं।
जैसे लग रहा है ना 10 of Cups विद एम्प्रेस भी, आप उनसे दूर बिल्कुल नहीं हो, बहुत करीब हो। लेकिन क्यों इतना डिस्टेंस? मतलब वो अपने आप से आपको दूर नहीं कर पा रहे, ना ही वो समझ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना 10 of Cups विद एम्प्रेस भी, कल भी आप उनके साथ थे और आज भी उनके साथ हो, फिर ये दुनिया क्यों? एक एनर्जी नहीं होता है, कसमकस इंसान एक पागलपन की हद तक एक जिद जो करता है, वो पागलपन है। आपकी यादों में है बैलेंस अप्रोच, मनाना, प्यार करना, आपके सुंदर यादों में है। आपको बहुत व्यू कर रहे हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी को, आपकी सोच को, आपकी सिद्ध, आपकी जो वाइब्रेशन है ब्राइट है, ब्राइट है आपका भी फ्यूचर। और अगर आपका साथ उनको मिल जाए तो क्या ही बात है। आपकी यादों में खोए हैं, आपकी यादों में खोए हैं आपके पार्टनर। देख रहे हो डेविल, द एम्प्रेस और 4 of Swords, एक बेचैनी सी है ना, बेताबी सी है ना, बेसब्र हो रहे हैं ना, वापस आना चाहते हैं ना, इस दुनिया को कम करना चाहते हैं ना, तड़प रहे हैं ना। बस आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, बस एक बार तुम मेरे करीब आ जाओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को ना कैच कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो। लेकिन कभी कभी डेविल आ जाने के बाद आपके मन में भी एक पेन आता है कि जैसे लग रहा है आपने अगर अपने आप को बदला है या बदल रहे हो, तो आपने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन सपने अभी बाकी है मेरे भाई। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे मैरिज हो या आपकी फैमिली हो। आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, बैलेंस भी चाहते हैं, एक नई शुरुआत भी चाहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जिस तरह वो भटक रहे हैं, उनकी भी कुछ मजबूरी मुझे यहाँ दिख रही है। अब एनर्जी मैं चेक करती हूँ और आप अपने मन की बात रखते हो, तो फिर आपको करेंट सिचुएशन, करेंट एनर्जी जब आपको फील नहीं होती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब आप खुद को जान रहे हो तो फिर आप इस एनर्जी को देखने का कोई मतलब नहीं है, राइट? तो हर समय एहसास होता है, ये एनर्जी है। एनर्जी जो आप सोचते हो वैसे हर इंसान सोचता है, हमेशा एक्शन और डिसीजन नहीं होता है। ठीक है, हमेशा नेक्स्ट एक्शन आपसे मिलने नहीं आ रहा है, ये तो थॉट्स है, ये तो एनर्जी है जो चल रहा आपके दिमाग में, उनके दिमाग में। लेकिन अजब सी बेचैनी है, हर एहसास में हर समय आप ही शामिल हो। और मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी सपने भी देख रहे हैं, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये डरे हुए अपने इस रिश्ते को बहुत अच्छे से बचाना चाहते, खोना नहीं चाहते हैं। और हर पल आपकी यादों में है, हर पल आपकी यादों में है। जैसे लग रहा है कुछ व्यू कर रहे हैं आपके, जैसे होता ना पास्ट, प्रेजेंट, आने वाला कल, फ्यूचर। लेकिन सपने कुछ ऐसे हैं, एक तो सपने आपके साथ इनका फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। एक सपने उनको लगातार आ रहे हैं, जब भी वो रेस्ट करते हैं, रूम में अपने आप को बंद रख रहे हैं आपके पार्टनर, सेपरेट एक रूम में बंद हो जाना, व्यू करना, रोना धोना, बेचैन होना, बेसब्र होना, डरना, घबराना, बेचैन होना। लेकिन हर पल कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके मन में आ रही है कि अब वो डिसाइड करें, डिसीजन लें या टाल लें। तो वो थॉट्स हैं, बट आपके लिए इतना प्यार है, इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार है आपके लिए। और कितना इमो 6 of Cups की एनर्जी है, 6 नंबर की वाइब्रेशन है, चेंज जा रहे हैं। और सोल कनेक्शन का भी आप लोग का मैं कनेक्शन देख पा रही हूँ, राइट? फिलहाल मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं, राइट? तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं, डेथ एंड रिवर्थ एंड 10 of Cups, राइट?
10 नंबर भी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, बस उनको लग रहा है, हो सकता है इस वक्त जितने सारे व्यूवर्स किसी तरह से, देखिए रेनबो की वाइब्रेशन है, जीवन के सातों रंग, ठीक है, हर रंग हो हमारे जीवन में, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो, ये व्यू देख रहे हो, कुछ लोग टालने की कोशिश करें, लेकिन एक्शन की एनर्जी है, कुछ टाइम के बाद ये चीज़ टल जाने वाला है। लेकिन जो रेनबो की वाइब्रेशन है, जीवन की हर खुशी है जो हर इंसान के जीवन में मिलना भी चाहिए। तो अगर आप देख रहे हो तो आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी आपको सौंप देना चाहते हैं। स्ट्रांगली वो आपके सपने देख रहे हैं या आप उनके सपने देख रहे हो, यानी कि वो आपके लिए सपने संजो रहे हैं। स्ट्रांगली वो आपको मिस कर रहे हैं और स्ट्रांगली ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी होती है, ठीक है। भले वो जिद्दी हो, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा व्यू देख रहे हो, कहीं अचानक देख रहे हो, कभी कभी आसमान भी देख सकते हो, व्यू आ जाएगा। कभी आप विंडो से देख रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से, मैं भी जब विजयवाड़ा से आ रही थी ना, हो गए 2 साल मैं जब विजयवाड़ा से आ रही थी, तो वहाँ मैंने बीच बहुत सुंदर मैंने व्यू देखा और बहुत सारा व्यू मैंने देखा, 2 हंस का जोड़ा देखा आसमान में इसी तरह बनते हुए। तो देखिए ये सब बहुत अच्छी चीज़ें होती है, बादल में हम कुछ व्यू करते हैं, ढूंढते हैं, ये अच्छी वाइब्रेशन है। मैंने भी यही चीज़ एक व्यू किया था, मुझे 2 साल हो गए वहाँ गए हुए, तो कहीं ना कहीं मैंने जब उस वक्त भी मैंने देखा था, लेकिन हम लोग पूरी फैमिली थे उस वक्त, ठीक है। तो मैंने वहाँ देखा था। तो कहीं भी ट्रैवल में देख रहे हो, कहीं नेचर में गए हो, घर से बाहर देख रहे हो, टेरिस पे गए हो, आपको अगर दिख रहा है तो समझ जाइए कि ये बंदा आपको स्ट्रांगली याद कर रहा है, बंदा हो या बंदी हो, यानी कि उसका सपना जो है वो आपके साथ है। और फ्यूचर मतलब इतनी खुशी, वो इतना आपको याद कर रहे हैं, इतना याद कर रही हैं वो आपको। कहते हैं ना हमारे जीवन में 7 रंग कितना इंपॉर्टेंट है ना, 7 फेरों में जीवन के 7 रंग, ठीक है। तो स्पिरिचुअल नंबर भी होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होते हैं। तो जो यहाँ पे अगर आप किसी तरह से देख रहे हो, सिर्फ आसमान में नहीं, कभी मोबाइल में देख रहे हो, कभी वीडियो में मैं डालती हूँ, वो सब क्या है, एक व्यू है। जब भी देख रहे हो तो लग रहा है कि मेरे जीवन के 7 रंग मेरे जीवन में आ चुके हैं इस तरह से। और ये देखने का मतलब है कि आपके पार्टनर आपको बहुत याद करें, आपके बारे में या आपको लेकर या नाम ले रहे, चर्चा कर रहे हैं, वो सपने देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है रेनबो को देखना। वो आपको मिस कर रहे, याद करें, अपनी दुनिया आपके साथ बसाना चाहते हैं, राइट। और ये चीज़ भी देखिए, बात तो सही है, आपके साथ ही जीना है तो आपके साथ ही मरना है, ठीक है। अब इससे एनर्जी अच्छी क्या हो सकती है भाई। लेकिन यहाँ पे मुझे लगा किसी फीमेल से आपको बचना है, लेकिन अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो हो सकता है कि आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लो। तुझे कितना चाहने लगे हम, ये खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। न्यू बिगिनिंग तो दिख रहा है, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में ना, देखिए आप कहते हो ना कि जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं, सब कुछ अच्छा होगा ये सोचना है, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि कुछ वक्त में ये इंसान, मुझे लग रहा है ना ये इंसान की लड़ाई हो रही है किसी से। लेकिन 7 नंबर का कार्ड आया है, एक स्पिरिचुअल, देखिए 7 नंबर की मैंने बात की, 7 नंबर आ चुका है, ठीक है। देखिए इनके जीवन में जो चल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं चल रहा, वो तो ठीक है, खुश है, लेकिन कोई किसी को क्यों नहीं समझ पाता है, मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। थोड़ा सा ठीक है, धोखा दिया, चीट किया, भाई खुद पर काम करिए ना, खुद पर काम कर देखिए ना। हम ब्लेम करना शुरू करते हैं तो जिंदगी में बैड कर्मा क्रिएट करते हैं, राइट। फिलहाल आपके पार्टनर की लड़ाई हो रही है, स्ट्रगल है, करियर है, स्टेबिलिटी है, और ये लड़ाई किसी से हो रही है, लेकिन
आपको मैं इसलिए अवेयर करना चाहूँगी। इसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो देखिए भाई, डेविल हर जगह पॉजिटिविटी लेकर नहीं आता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो याद रखिए, अगर डेविल 5 वॉन्ड्स आप दोनों की एनर्जी में मिल गई तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कॉल मैसेज आया और आपने शुरू कर दिया या उन्होंने शुरू कर दिया, तो आपके लिए कि बातचीत होती है, कॉल मैसेज आता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, शांत रहिए, ठीक है। एक्शन की एनर्जी है, लेकिन कॉल मैसेज आने की भी एनर्जी है, लेकिन जो प्रॉब्लम चल रही है वो आप दोनों के बीच में भी है वो एनर्जी। तो इनकी लाइफ में सिचुएशन खराब है, इनकी लड़ाई झगड़े सब कुछ हो रहे हैं। हो सकता है काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी हडल्स है, काफ़ी स्ट्रगल है, या इनके घर में कुछ लोग हैं उनसे लड़ाई हो रही है, थर्ड पार्टी है, राइट। तो आपको बचना है, क्योंकि आप झगड़े लड़ाई करोगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे ना, ठीक है। एक ऑर्डर में लेती हूँ, एक कार्ड को और मैं क्लियर करती हूँ। फिलहाल ट्रैवल भी दिख रहा है, 8 नंबर भी है इंपॉर्टेंट, 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, राइट। मिनट, घंटे, सेकंड और दिन सबकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है। कुछ लोग नए नए हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। आप जुड़िए, आप इस एनर्जी से जुड़ोगे ना तभी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पे मुझे जो दिख रही है वो आपको मिस कर रहे हैं, देखा। लेकिन मिस कर रहे हैं, और मैंने क्या बोला, कुछ आसपास उनके अराउंड, आप दोनों के अराउंड या आपके अराउंड कुछ ऐसे सिचुएशन बने हुए हैं तो तुम्हें लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। एक तो इनके भी हो रहे हैं, तो ये आपको भी कहना चाहता है कि तुम भी अवेयर रहो, या किसी और से, या उनके गुस्से से, या आपको अवेयर रहना है कुछ लोगों से या अपने पार्टनर से। और अगर आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो ना, ठीक है, अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो, आप उस पर फोकस कीजिए। अगर कोई आपको बैक स्टेप कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो आपकी यही एनर्जी आपके साथ जस्टिस करेगी। देखिए, कोई यहाँ पे है, ये आपके पार्टनर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपकी विक्ट्री से कुछ लोगों को ईर्ष्या हो रही है, आपकी पर्सनालिटी से, आपके करियर से, आपकी ग्रोथ से कोई आपको बैक स्टेप करना चाह रहा है। मैंने पहले ही, मुझे व्यू ऐसा आ गया था ना कि कोई है जो आसपास या आपके रिलेशनशिप में या उनकी ज़िंदगी में, जो आप, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग जो आपसे जलते हो, तो कुछ लोग आपको बैक स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ना ही झगड़े करने हैं ना लड़ाई करने हैं, आपको अवेयर रहने हैं। तो कुछ लोग हैं, बचना है आपको। कुछ लोग जानबूझकर, कोई है जो आपसे लड़ना चाह रहा है, जानबूझकर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहा है। वो क्यों? ये है आपकी विक्ट्री, आपके सक्सेसफुल लाइफ से, आपकी विक्ट्री, आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ स्टाइल, या आप किसी तरह का काम कर रहे हो, वहाँ आपकी फेम जुड़ रही है। तो आपको बचना है, कोई आपको बैक स्टेप करना चाह रहा है आपकी खुशी से, आपकी पर्सनालिटी से। आप, अगर आप विक्ट्री की ओर जा रहे हो, आपकी एनर्जी डेवलप हो रही है, तो कोई है जो कहना जिस पर आपको भरोसा नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोगों पे भरोसा नहीं करना है। मैं तो कहूँगी भाई, पहले अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। मैं तो आज के समय में किसी पे भरोसा नहीं करती, मेरा फंडा है ना, एकदम नहीं। समय ने बहुत कुछ सिखाया है, बिल्कुल नहीं ना। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, तो आप समझिए कि दीदी कैसे बोल रही है। ना बाबा ना, कोई नहीं। दुनिया सेल्फिश है, मतलब तक ना 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 ना। अब इतना मैं बोल रही हूँ तो आप समझ सकते हो कि दीदी कितनी डीप जा रही है। इसलिए अवेयर रहें, सावधान रहें, कृपया किसी पर भरोसा विश्वास ना करें। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, एकदम साइलेंट। मैं तो यही सिखाती हूँ लोगों को, कभी कभी डीपी स्टेटस लगाइए,
समय पर। लेकिन जिस दिन डीपी और स्टेटस पर फोकस करना बंद करते हो, आपके जीवन में बदलाव आता है। कोई आपको ट्रिगर करना चाहेगा, अगर आपने डीपी स्टेटस को रोक लिया, टच करना छोड़ दिया, तो आपकी जीत तो वैसे ही हो जाती है। तो इंसान बौखलाने लगता है। जिसकी कमांड चल गई कि मुझे स्टेटस टच नहीं करना है, मुझे डीपी नहीं लगाना है, मुझे स्टेटस नहीं लगाना है, भाई आधा से ज़्यादा जीत तो पहले ही हो जाती है। फिर लोग को पैनिक अटैक आते हैं, राइट। इसलिए समझने का तरीका है एनर्जी कैसे काम करती है, हम खुद को कैसे बदलते हैं। ब्लॉक करें या ना करें ये अलग सी बात है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा दिखाना चाहिए कि तुम्हारे स्टेटस से, तुम्हारे डीपी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस काबिल हो जाइए, तब जाकर स्टेटस और डीपी लगाइए। ऐसे स्टेटस लगाइए कि लोगों को ज्ञान मिल सके, बुद्धि मिल सके। भले ही वो इंसान आपके बारे में बुरा सोच रहा है, गलत सोच रहा है, ये उसके कर्मा। अब देखिए, आपने लगाया कृष्ण भगवान का, ठीक है, मान लिया आपने लगाया कृष्ण भगवान को, चाहे वो डीपी हो या स्टेटस हो। अब आपने लगाया, किसी तीसरे ने अब वो देखकर आपके लिए क्या लगाया, तो कुछ ऐसा चीज लगाया जिससे आप ट्रिगर हो सके। मतलब आप कृष्ण भगवान को देखकर उनके मन में इतनी निगेटिविटी आ रही, तो वो इंसान कितना निगेटिव होगा। मान लिया मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, और उसने कुछ और शो किया कि अरे भाई आजकल ऐसे इंसानों से बच के रहना चाहिए, अपने अराउंड में ऐसे इंसानों से बच के रहना चाहिए, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, चुगली नहीं करना चाहिए। बहुत कैसे कैसे लोग कुछ शायद लगाते, मुझे तो इतना पता भी नहीं है क्योंकि मैं इस सब में रहती नहीं हूँ। मेरे स्टेटस डीपी मैं कभी नहीं, हाँ ईश्वर की मैं डीपी कभी चेंज करती हूँ अपने लाइफ पर्सनल पर, और मैं स्टेटस कभी नहीं लगाती, कभी नहीं। पहले लगाया करती थी, तो लोगों को लगता है कि भाई लगाता नहीं। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ फैमिली ग्रुप बने हुए है, राइट, हमारी पूरी फैमिली में। तो हम लोग का सुबह का क्या है ना कि हम लोग जितने लोग हैं ना, उसमें सिर्फ गुड मॉर्निंग के लिए हम लोग का भगवान के प्रति ही कुछ संदेश आता है। और बहुत अगर ज्ञान का चीज हुआ, कोई अच्छी चीज हुई, तो उसमें सब लोग डालते हैं। तो हम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं अपनी फैमिली से, तो हम कहाँ स्टेटस लगाएंगे, क्यों किसी को दिखाएंगे। इसलिए अगर जो अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहता है तो डीपी बंद, स्टेटस बंद। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आजकल हो रहा है ना, यही तो कारण बन रहा है बाबू। और आप लोग समझोगे नहीं, क्योंकि समझाने से समझेंगे नहीं। कभी कभी इंसान समझते नहीं है, लेकिन वक्त उन्हें समझाता है। और ये मैं अपनी भी तुरंत बता रही हूँ, मैं कभी नहीं लगाती हूँ। नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं होती, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ ही नहीं। मैं ओनली यूट्यूब चैनल, और मेरे 2 ही चैनल है। लेकिन वक्त जब आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगी, और सोशल मीडिया पे ज़रूर मेरा भी अकाउंट होगा, जो इंस्टाग्राम होगा ज़रूर। लेकिन अभी के लिए मैं नहीं हूँ, राइट। इसलिए कहना चाहती हूँ, खुद पर अगर फोकस करना है ना, शो करना बंद करो। और कोई आपको जेलस फील करा रहा है, कोई आपको लड़ाई करना, कोई चाहता है कि आप पढ़ो और लड़ो, आपको टेंशन दे, बंद करो भाई, है ना। ये एक मुद्दा हो चुका है एक दूसरे को लड़ने का, झगड़ने का। आप भी करते हो इसमें से, ऐसा नहीं आप भी करते हो, तो भाई अपने आप को रोक लीजिएगा। रोकिएगा तभी तो जीवन में चेंज देख पाइएगा, क्योंकि आपके अंदर वो कंट्रोल पावर बढ़ना चाहिए। लेकिन आज बहुत लोग नहीं मानेंगे, पता है क्यों, मैं जानती हूँ। बस जज्बा है कि मुझे बदला लेना है, मुझे जलाना है, मुझे दिखाना है, मुझे तरपाना है। अरे भाई खुद को बदल के तो देखो, चेंज कर तो देखो। ये आप लोग को मैं ऐसे ही नहीं गाइड करती हूँ, जब भी बहुत बड़ा कोई रीजन्स आता है ना, तभी मैं इतना डीपली जाती हूँ और आप लोग को गाइड करती हूँ, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर से ही बचना है। आपके पार्टनर आपके लिए परफेक्ट यहाँ सोच रहे हैं, आपके लिए ट्रू सोच रहे हैं, लेकिन ये किसी से डरे हुए हैं। तो डरे हुए हैं तो हो सकता है इनके लाइफ में कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं और आपसे भी लड़ना चाहते हो। लेकिन आपको ये लड़ाई सिर्फ आपके पार्टनर से नहीं हो रही है, कुछ लोग चाह रहे हैं, है ना, कुछ लोग चाह रहे हैं आपको ब्लेम करना, आपसे लड़ना, आपको झगड़ना, आपके गॉसिप करना। चाहे आपकी पर्सनालिटी हो, या आपका करियर हो, या आपकी तरक्की हो, या आप बहुत अच्छे हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, अच्छे से फैमिली को बना के रख रहे हो, तो भाई समझ जाइए कि जितना आप अवेयर होकर चलेंगे और अपने आप को बचा कर चलेंगे आज के समय में, उतना ही आप खुश रहेंगे। जो जलता है जलने दीजिए,
वो जल रहा है ना, आप क्यों जलोगे? मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, एनर्जी ही देख लीजिए। इसलिए मैं इतना इसलिए आप लोग को गाइड करती हूँ ना। कभी कभी ऐसी एनर्जी आ जाती है कि जो जहाँ पे मुझे गाइडेंस देने की ज़रूरत होती है। देख रहे हो, ये आपकी एनर्जी को देखकर कोई आपको बैक स्टेप करना चाह रहा है, इसलिए थोड़ा बचिएगा। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन आंखों पे पट्टी बांधकर भरोसा नहीं करने का, नहीं करने का, नहीं करने का। अब ये आप अच्छे से जानते हो कि आपके अराउंड कौन है, आपके पार्टनर और आपके बीच में कौन ऐसे लोग हैं या उनके अराउंड कौन है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी में कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, सिचुएशन लाइफ लोग से थोड़ा डरे हुए हैं, लेकिन अपने इस खास रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बेसब्र बेचारा प्यार गमारा वो आपको मिस कर रहे हैं, इमोशनल इम्बैलेंस हो रहे हैं और तरफ भी रहे हैं। बस वो आपसे बात करना चाहते हैं, चेंज। ठीक है, ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है, कॉल मैसेज भी दिख रहा है, कुछ नंबर्स आए जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सब डबल डबल नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। 4 नंबर भी है, 10 नंबर भी है, ठीक है, 6 नंबर भी है, 8 नंबर भी है, ठीक है, सब डबल डबल नंबर आए, ठीक है, 8 नंबर है, राइट। चलिए 7 भी है। तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन है कि वो मिस कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बचिएगा, बचाइएगा, अवेयर रहिएगा। ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।